Hello students, welcome to our YouTube channel. This is Neetu Yadav and today we are going to continue from the topic from the same chapter from the equilibrium of class 11th chemistry. इस चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे सारी वीडियोस इस चैप्टर के, अगर आप एक साथ ही पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को करना चाहते हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको आई एम श्योर आपको बिल्कुल समझ आएगा जो भी हमने किया है वीडियोस में। और अगर चैनल को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कॉन्सेप्ट सारे समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ का एक पॉजिटिव वे में इन चीज़ों को समझ के उसको यूटिलाइज़ कर सके, क्योंकि पढ़ना तो ज़रूरी है, सब कुछ पढ़ना ही है। तो इक्विलिब्रियम में हम बात कर चुके हैं। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की थी जब हम पहला वाला पार्ट कर रहे थे। वहाँ पर के लिए हमने एक्सप्रेशन भी लिखे थे। फिर हमने ली चेटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था, वहाँ पर इनकी काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। ली चेटलियर टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आयनिक इक्विलिब्रियम हम स्टार्ट कर चुके थे। एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमने किया, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमने किया, और अब हम आयनिक प्रोडक्ट, लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स है। दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम थ्योरेटिकली समझेंगे। तो और के का जो एक्सप्रेशन है वो तो हर जगह यूज़ में ही आना है जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो सिंपली जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो हम कुछ इस तरीके से लिखते थे, रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो उस स्टेट पर क्या आ जाता है, आपका एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम सारी ऑब्जर्वेबल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। के लिए एक्सप्रेशन जब हम लिखते थे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट रिएक्शन कंसिडर की है तो मैंने उसके लिए के का एक्सप्रेशन लिखा है। अलग अलग तरह की रिएक्शन जब आप लिखोगे तो के का एक्सप्रेशन चेंज होगा एज पर द रिएक्शन। और जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे तो हम सिंपली डिसोसिएशन की बात कर रहे थे। जैसे लास्ट टाइम हमने वाटर का एग्जांपल लिया था तो हम क्या कह रहे थे कि जब वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन होता है तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। और KW हमने फाइनली जब लिखा था तो क्या लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इसको हमने कहा था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और फिर हमने पीएच के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, POH अगर आप लिखते हो तो माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। और जब हम करते हैं पीएच प्लस POH तो टोटल हमारा वो KW के इक्वल आता था, और वो था 14 एट 298 केल्विन टेम्परेचर। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे आयनाइजेशन बढ़ेगा, इससे KW की वैल्यू भी चेंज होगी, अलग टेम्परेचर पे अलग वैल्यू होगी KW की। तो ये सारा कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, उन पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, बाकी आपने प्रैक्टिस की होगी। तो आज का जो टॉपिक है हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बफर सॉल्यूशन को। बफर सॉल्यूशन भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बफर सॉल्यूशन किस चीज़ को कहेंगे, पहली बात तो जब हम कह रहे हैं सॉल्यूशन तो इसमें कोई ना कोई दो या दो से ज़्यादा, वैसे दो ही होंगे, दो चीज़ें मिक्स होंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रही हूँ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। इन दोनों का जो एक मिक्सचर हमने बनाया उसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट डेफिनेशन बोल देने से, करा देने से चीज़ें कई बार क्लियर नहीं होती है। हमने दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट को। वो दोनों एक बफर सॉल्यूशन के जैसे बिहेव कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि इसका कोई एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू है, ये सॉल्यूशन अपनी पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। कैसे, जो एबिलिटी है उसको बफर एक्शन कहेंगे, सिंपल सी बात है। जिस एक्शन के थ्रू वो पीएच को चेंज नहीं होने दे रहा उसको बफर एक्शन कहेंगे, और इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, बफर सॉल्यूशन। और इसकी जो एबिलिटी है पीएच को रेजिस्ट करने की, मतलब उस चेंज को ना होने देने की, उसको बफर सॉल्यूशन, बफर एक्शन कहते हैं। परफॉर्म कैसे करता है, देखो जो एसिटिक एसिड है वो कुछ जब डिसोसिएट होगा तो इस तरीके से डिसोसिएट होगा, एसीटेट आयन प्लस H+ आयन। और सोडियम एसीटेट जो है वो जब आयनाइज होगा तो कुछ इस तरीके से डिसोसिएट होगा, एसीटेट आयन प्लस Na पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से आयनाइज हो रखा है इस सॉल्यूशन में। क्लियर। नाउ इफ आई एम एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, ऑन एडिंग
स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। अगर आप इसमें जब एसिड ऐड करते हो तो एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर आपने एसिड डाला है तो पीएच वैल्यू कम चली जानी चाहिए। पीएच तो हमें याद ही होगा ना, 0 to 14 रीडिंग होती है, 7 पे न्यूट्रल होता है। डाउन जाओगे 0 की तरफ तो एसिडिक बिहेवियर बढ़ता जाता है, 14 की तरफ जाते हो तो बेसिक बिहेवियर बढ़ता है। तो जब आपने इसके अंदर कोई एसिड ऐड किया है तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जानी चाहिए, लेकिन पीएच वैल्यू डिक्रीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो आपने H+ आयन ऐड किया है दैट विल गो इन द सॉल्यूशन एंड कंबाइन विद दिस एसीटेट आयन। वो किसके साथ कंबाइन कर गया? इस एसीटेट आयन के साथ, और उसने क्या बना दिया? CH3COOH। अब ये मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर ना, एसिडिक बिहेवियर H+ आयन की वजह से होता है। ये H+ आयन जा करके इस एसीटेट आयन के साथ जुड़ गया और जुड़ने के बाद इसने एक मॉलिक्यूल बना दिया। तो ये तो पीएच वैल्यू में चेंज होने वाली बात ही नहीं हुई, क्योंकि जो पीएच में वैल्यू चेंज करने वाला था वो खुद कंज्यूम हो गया है इस सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि एसीटेट आयन है, उसको अपने साथ कंबाइन करा लिया, मॉलिक्यूल बना लिया। तो जो चेंज वो लाने वाला था पीएच में वो नहीं ला पाया। आगे बात समझ में? अगर आपने इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट था, सॉरी समटाइम्स मैं बहुत स्पीड में जाती हूँ, लिखना वो हो जाता है। ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, अगर आपने इसके अंदर कोई बेस ऐड किया तो क्या होगा? जब आप इसके अंदर बेस ऐड करोगे तो वो जो आपका OH होगा वो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? इस H+ आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा और वो क्या बना देगा? वाटर। कंबाइन हो गया, कंज्यूम हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि ये जो बफर सॉल्यूशन है ये सिंपल सी बात है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस जब आप इसके अंदर डालते हो तो एक्सपेक्टेशन होती है कि पीएच वैल्यू चेंज होगी, लेकिन एक्चुअली पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती। क्या हो जाता है कि वो क्या करते हैं, OH को या H को क्या कर लेते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं, और कंज्यूम करने की वजह से फिर क्या हो जाता है कि जो वो H+ जो वो पीएच में वैल्यू चेंज लाने वाले थे वो नहीं ला पाते। क्या ये बात समझ में आई? जब आपने H+ आयन इसके अंदर डाले तो एसीटेट आयन उनको कंज्यूम कर गया, जब आपने OH डाला तो ये H उसके साथ कंबाइन कर गया और वाटर बना गया। यानी कि वो अपना इफेक्ट तो शो ही नहीं कर पा रहे, ना तो वो पीएच वैल्यू को डिक्रीज कर पा रहा है एसिड, और ना बेस पीएच वैल्यू को अप कर पा रहा है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन ने क्या किया? चेंज इन पीएच वैल्यू को रेजिस्ट किया है, होने नहीं दिया। उस एबिलिटी को कहते हैं बफर एक्शन और उस सॉल्यूशन को कहते हैं बफर सॉल्यूशन। और ये जो मैंने एग्जांपल लिया था ये एसिडिक बफर था, कहीं ना कहीं मुझे एक एसिड नज़र आ रहा था इसमें, तो इसको हमने क्या कहा? एसिडिक बफर। इन द सेम वे आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर। फॉर एग्जांपल आई हैव द मिक्सचर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो वो भी आयनाइज होंगे और वो भी बाद में क्या करेंगे? जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस उनमें डालोगे तो वो पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है NH4OH एंड NH4Cl। जब ये आयनाइज हुआ तो क्या बनाएगा? NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये क्या बनाएगा? NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सेम तरीके से जब अगर आप इसमें H+ आयन ऐड कर रहे हो तो वो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? OH नेगेटिव के साथ, और क्या बना जाएगा? वाटर। एंड इफ़ अगर आपने उसके अंदर OH आयन ऐड किया है तो वो किसके साथ कंबाइन कर जाएंगे? अमोनियम आयन के साथ, और क्या बना देंगे? NH4OH। यानी कि जो H और OH पीएच वैल्यू में चेंज लाने वाले थे वो सेल्फ कंज्यूम हो रहे हैं इस सॉल्यूशन के अंदर और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में रिजल्ट दे रहे हैं, मतलब बन जा रहे हैं। तो वो अपना एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है? ये बेसिक बफर का एग्जाम्पल है। तो भाई देखो क्वेश्चन यहाँ से थ्योरेटिकल बना, बाकी पीएच भी निकालते हैं हम बफर सॉल्यूशन का। न्यूमेरिकल्स जो है वो फिर किसी वीडियो में, न्यूमेरिकल की जो एक वीडियो हम रखेंगे उसमें कवर करेंगे। थ्योरी पार्ट हमारा ये रहा कि बफर सॉल्यूशन एक्चुअली होगा क्या? एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपने जो उसका एक पर्टिकुलर पीएच है उस पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देता ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। ध्यान देना बच्चों, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस कह रहे हैं। अगर आप बहुत सारा एसिड या बहुत सारा बेस डाल दोगे, एक टाइम ऐसा होगा जब सारे OH कंज्यूम हो चुके होंगे और फिर भी आप उसमें एसिड डाले जा रहे हो तो भी ओवरऑल पीएच वैल्यू में चेंज तो आएगा ही आएगा। यहाँ बात हो रही है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालने से इस सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू में चेंज नहीं आता। दैट सॉल्यूशन इज नोन एज बफर सॉल्यूशन एंड दैट एबिलिटी
जो ये परफॉर्म कर रहा है इसको हम क्या कहते हैं, बफर एक्शन कहते हैं। बफर सॉल्यूशन दो टाइप के हो गए, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। तो एग्जांपल से ही साफ नज़र आ रहा है, इसमें एक बेस है और इसमें एक एसिड है। इसका पीएच आपको कम मिलेगा, इसका पीएच आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। तो आई होप आपको बफर का ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। एक नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है इंडिविजुअल बिल्कुल, वो है आपका कॉमन आयन इफेक्ट, जो इस वीडियो में मैं बिल्कुल कवर करना चाह रही हूँ। तो जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, कॉमन आयन का मतलब कुछ तो अब से मिलने वाला है, ठीक है। मेरे पास एक सॉल्यूशन था सोडियम एसीटेट का। क्या था, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट जब आयनाइज होता है तो क्या होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस सोडियम पॉजिटिव आयन। आपके पास ये एक सॉल्यूशन था सोडियम एसीटेट का। अब अगर मैंने इसके अंदर एसिटिक एसिड ऐड किया, एसिटिक एसिड मतलब क्या हुआ, CH3COOH। अगर आप ये इसके अंदर ऐड कर देते हो तो ये किस चीज़ में डिसोसिएट होगा, एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन। तो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। पहले मेरे पास ये था, अब आपने इसके अंदर ये ऐड कर दिया है, ये वाली चीज़ जो है आपने क्या कर दी है, इस सॉल्यूशन में ऐड कर दिए, प्लस कर दिया है। देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें याद होगा। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर आपने कोई भी चेंज किया है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, इन सच अ वे दैट इट विल अपोज योर एक्शन। अगर आपने कोई चीज़ बढ़ाई है तो वो उसको घटाने की कोशिश करेगा, आपने घटाई है तो वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ हमने एक्चुअली किया क्या है, मेरे पास सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन था, उसमें मैंने एसिटिक एसिड उसमें ऐड कर दिया। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में एसीटेट आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज हुई है? अगर प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज हुई है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्योंकि आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी है तो इक्विलिब्रियम उस कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना चाहेगा। और ये किस तरफ डिक्रीज होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। इसका मतलब सोडियम एसीटेट की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, या मैं सिंपली कहूँ अल्फा, वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्योंकि पहले डिसोसिएशन ज़्यादा हो रहा था, अब जब बैकवर्ड में स्पीड तेज हो गई है, इसका मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल वापस बन रहे हैं, आयंस जुड़ के ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसका मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो सप्रेस हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दिस कॉमन आयन। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में आप दूसरा एक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग मतलब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ जो खुद भी आयन्स में ब्रेक डाउन हो जाता हो, तो एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में अगर आपने दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है एंड इफ देयर इज कॉमन आयन बिटवीन दीज टू, सेम आयन मुझे नजर आ रहा है, तो सेम आयन होने की वजह से प्रोडक्ट साइड इंक्रीज हो गई, क्या, कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हुई है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, वो उसको डिक्रीज करना चाहेगा। और डिक्रीज किस डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई है, इसका मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो भाई दो टॉपिक थे हमारे आज के यहाँ। मेनली इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बफर सॉल्यूशन और उसके टाइप्स को, बफर एक्शन को और कॉमन आयन इफेक्ट को एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश की है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको जब आप बुक ओपन करोगे तो मिलेंगे। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो और बनाएंगे और एग्जाम्पल के साथ। किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं, विलिंग है कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैडम से वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। आई होप समझ आया होगा। लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है दोस्तों के साथ और नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी मैं बिल्कुल नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड गुड बाय।